नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का। चलिएगा आज के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करते हैं और स्वागत है सभी दोस्तों का लर्न मोर पॉइंट में। तो चलिएगा आज के सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। और जैसे कि आपके सभी के सवाल और इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर BSTC करें कि PTT करें, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ में हैं बच्चे कि अब करें तो करें क्या। कुछ BSTC का बोल रहा है, कुछ PTT का बोल रहा है, कोई कुछ ही बोल रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनल ईयर वालों के लिए और 12th की है उनके लिए, क्योंकि जिन्होंने 12th की है वो अब 4 साल की PTT करें कि BSTC करें। और इसके विवाद का मतलब इस कंफ्यूज का कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ ही जिन्होंने फाइनल किए अब वो भी सोच रहे हैं कि सर B.Ed करें कि BSTC करें, क्योंकि B.Ed में कंपटीशन को देखते हुए लोग BSTC की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों में जो भी कंफ्यूज पैदा किया है वो कंफ्यूज L1 L2 के विवाद ने किया है, और किसी भी तरह का कोई इसमें विवाद नहीं था। सिर्फ L1 और L2 के विवाद ने आप कहें वो कंफ्यूज को क्रिएट किया है। तो इस कंफ्यूज को किस तरह से दूर करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। और भी अगर कोई भी क्वारीज है आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ आपके सामने। तो मोटिवेशन आपके सामने है। देखिए, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। इस पॉइंट से भी आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे भी आप समझ गए होंगे। चलेगा आगे सेशन में मैं पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपके सामने पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो सवाल आपका है BSTC और PTT के बारे में। अब करें तो मतलब किसको करें किसको ना करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा इनमें कंफ्यूज पैदा किया है वो L1 और L2 विवाद ने। अब अगर BSTC करें तो L2 में L1 में तो पहले से ही है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ BSTC किए वो L2 में है ही। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ हम अगर BSTC करते हैं तो एक रीट में ही शामिल होते हैं। ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम BSTC को लेकर है। अगर हम PTT करते हैं मतलब अगर 2 साल की हो चाहे 4 साल की हो, सबके लिए बताऊंगा कि 12th जिन्हें की है उसको क्या करना है और ग्रेजुएशन कर लिए उसको क्या करना है, पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। PTT में यह क्या है कि हम फर्स्ट ग्रेड भी दे सकते हैं MA करने के बाद, और सेकेंड ग्रेड तो वैसे भी दे सकते हैं अगर बिना MA की, और रीड तो दे ही सकते हैं। अगर ये L1 और L2, ध्यान से सुनना, अगर L1 और L2 दोनों शामिल होते हैं तो BSTC से बेहतर PTT होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक पॉइंट और है, अगर BSTC और B.Ed दोनों मिलते हैं तो भी BSTC को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इनके लिए क्या करेंगे, 90-10 का फॉर्मूला 100% लगाएंगे। ये ग्रेजुएशन वाला लगाओ चाहे कुछ भी करो, कोई ना कोई ये लफड़ा ज़रूर डालेंगे। अगर BSTC और B.Ed दोनों मिलते हैं तो भी कहीं BSTC को मुझे लगता है कि कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी PTT से। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी मतलब कुछ जीके वीके का ज्ञान है, और अगर आपको लगता है कि आपको ढंग की पोस्ट पे जाना है और आपको सीधा सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो फिर PTT आपके लिए बहुत ही बेहतर पॉइंट है। और आप रीट में तो वैसे भी शामिल है ही B.Ed से। B.Ed में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन BSTC से एक ही ऑप्शन मिलता है। अब जिसने 12th की है उसको क्या करना है, और 10th की है उसको क्या करना है। 12th वाले को मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, BSTC। PTT के लफड़े में ना आए, यह बात ध्यान रखें, कान खोल कर सुन ले। लेकिन इस साल अगर आप PTT करेंगे तो 2025 के करीब आपकी PTT होगी। जब तक सोचिएगा कि क्या क्या नियम आएंगे, क्या क्या प्रोसेस बदलेगा, कौन सी शिक्षा नीति आएंगे, इंटरव्यू लगेगा कि नहीं लगेगा, कि टेट लगेगा कि रीट रहेगी, कि क्या प्रोसेस होगा, सोच लेना पूरी तरह से। अगर 12th की है तो इस पर जोर देना शुरू कर दीजिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ये बात ध्यान रख लेना। जोर दें, इस पे नंबर आ जाएगा तो भविष्य सुधर जाएगा 2 साल में, वरना 4 साल वहीं लटके रहेंगे। क्योंकि आगे आएगी इस रीट में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन उनको भी कंफ्यूज है। तो आप अगर 2 साल में BSTC क्लियर कर लेते हैं तो फिर आगे आने वाली 2023 की भर्ती में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूज अपना क्लियर कर लेना, आपको ये पॉइंट स्पष्ट तौर से क्लियर कर लेना है। आपको अगर 12th की है तो आपको BSTC करना है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम मतलब कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई आर्ट्स से। 8 सालों को तो करना ही करना है।
लेकिन साइंस वाले कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो नीट की तरफ या फिर कुछ और सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको जॉब चाहिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए चाहिए, उनके मतलब होती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, कोई सब अमीर नहीं होते हैं, हम भी गरीब हैं और दुनिया पूरी मतलब इसी तरह से कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सब कुछ देखना होता है। इसीलिए आप इस ऑप्शन को चूज कर से जल्द नौकरी ले सकते हैं। और अब बताता हूँ कि ग्रेजुएशन किसने की है, और अब आगे सिलेबस पे भी मैं बात करूँगा कि अगर आप सिलेबस क्या क्या है, क्या प्रोसेस है। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है फाइनल ईयर, उसको पीटीटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, बीएड की तरफ, क्योंकि बीएड की तरफ ध्यान दे के थोड़ी सी और मेहनत करेंगे बेहतर तरीके से तो आप सेकेंड ग्रेड आएगी, फर्स्ट ग्रेड में अगर एमए कर लेते हैं तो भी शामिल हो जाते हैं, और इसके साथ ही अगर L1 में शामिल होते हैं तो फिर आपको चाहिए ही क्या, और क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो फिर रीट में तो वैसे भी आप शामिल हैं, इसीलिए जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वो इसमें जाएगा, ठीक है ना। पीटीटी 2 साल वाली आपके लिए बेहतर रहेगी, यानी बीएड। तो आप ये कंफ्यूज दूर कर लेना, जिसने मान लीजिए पीछे 2 साल तैयारी की है, नंबर नहीं है, बाढ़ में जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको बीएड कर लेनी है, पैसे उतने के उतने लग जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा अगर L1 में बीएड आ गई है तो। और मतलब संभावना पूरी है और आएगी 100%, मुझे उम्मीद है कि ये हो सकता है ऐसा सेगमेंट की बीएड इसमें आ जाए। अब सबसे बड़े सवाल यह है कि सिलेबस के लिए बता दूं तो बीएसटीसी प्री के लिए और बीएड पीटीटी प्री के लिए तो कोई सिलेबस का कोई बताने की काम ही नहीं है, पहले भी बता चुका हूं सब कुछ। अब रीट के लिए क्या है, क्योंकि हमारा मेन तो जब आरएस अगर प्री क्लियर हो जाता है तो उससे कुछ नहीं होता है, हमारा जब इंटरव्यू फाइनल मेरिट होती है वही चीज़ डिपेंड करती है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। रीट L1 हो गया, मतलब मान चलिए ये बीएसटीसी के लिए है, और एक हो गया रीट L2, ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए, बीएड के लिए। अब बताता हूँ इन दोनों के लिए सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले जो एक पॉइंट है उसमें क्या आता है, आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, किसके लिए, L1 के लिए, ठीक है। और इसमें कितने आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे। इसमें एक आएगा गणित, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा आएगी संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भाषा ले लीजिए, चौथी एक हिंदी आएगी, और 5वां आएगा पर्यावरण। गणित, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण, यानी जीके इसमें नहीं है, पर्यावरण के साथ कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं, लेकिन L2 की तरह इतना भरपूर जीके नहीं है कि आपको विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़े, ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें जीके का है ना वो मैटर बहुत ही, मतलब करंट तो है ही नहीं, रीट में वैसे करंट ज़्यादा नहीं आता है, L2 के लिए थोड़ा बहुत कुछ आए तो आए, वरना करंट वरंट इसमें नहीं आता है। तो आपका गणित थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मनोविज्ञान थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत की जगह हिंदी की जगह भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर्यावरण, इसमें होता है क्या है, 4 पॉइंट आते हैं। एक तो मनोविज्ञान तो सेम होगी L1 और L2 की दोनों की, संस्कृत दोनों की सेम आएगी, हिंदी दोनों की सेम आएगी। चौथा एक ही पॉइंट बचता, वो होता है जीके, क्योंकि इसमें गणित नहीं आती है, और एक तो इसमें गणित नहीं आएगी, एक इसमें पर्यावरण नहीं आएगी, इसमें जीके आ जाएगा 60 नंबर का, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मतलब 60 नंबर का वो मैटर हो गया, 90 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर आते, इसमें सभी 30 नंबर का आते, तो मतलब 5 3 15 यानी 150 नंबर का ये हो गया, और 150 नंबर का ये हो गया। अब आपको सोच लेना है कि किस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है। अगर जीके पर अच्छी कमांड है तो इसमें चले जाइए, मैथ पर अच्छी कमांड है तो इसमें चले जाइए, बीएसटीसी कर लीजिए। कोई ज़्यादा वो है ना, वो बात छोड़ दीजिए कि नौकरी नहीं मिलेगी, कि मिलेगी, सब में मिलेगी। चाहे बीएड करोगे तो भी नौकरी मिलेगी, बीएसटीसी करोगे तो भी नौकरी मिलेगी, कोई कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। अगर आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो बेटर है, अच्छा है, सबके लिए अच्छा होता है। अगर आप एक तो इस दुविधा में है नहीं, कम से कम 24,000 लड़के तो बीएसटीसी करेंगे, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये बात तो आप पॉइंट क्लियर कर लेना, 1 लाख के करीब बीएड भी करेंगे, तो ये मन में डाउट है उसको क्लियर कर लेना, सेगमेंट देख लेना। जीके अगर अच्छा है तो बीएड की तरफ जाना है, और अगर गणित पर्यावरण थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगता है आपको, संस्कृत हिंदी, तो आप इसमें आ सकते हैं और आसानी से जॉब ले सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि रीट, मान लीजिए अगर हम इसमें बीएड में एडमिशन लेते हैं तो रीट कब तक आएगी, तो रीट में बता दूं कि 2023 तक आपकी रीट आएगी, 100% के साथ 2023 में रीट आ जाएगी वापस। और ज़बरदस्त मेहनत करनी है, सफलता लेनी है, और कहीं ना कहीं हमारा जो देश के लिए हित में काम करना है, तो टीचर तो बनना ही बनना है। तो आज के इस सेशन में शायद मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। और भी अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं हर क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। और आज के लिए बस इतना ही, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।